कभी कभी रिश्ते बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। घर में हंसी होती है, बच्चे होते हैं, सालों का साथ होता है, लेकिन उसी घर की दीवारों के पीछे चुपचाप एक ऐसी कहानी लिखी जा रही होती है जिसका अंत खून से सना होता है। 16 साल की शादी, 2 बच्चे और एक ऐसा फैसला जिसने भरोसे को हमेशा के लिए दफना दिया। मध्य प्रदेश के दातिया में सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है एक टूटते रिश्ते की, एक खामोश साजिश की और एक खतरनाक प्रेम प्रसंग की। आज आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जहां भरोसे का रिश्ता ही मौत की साजिश बन गया। 16 साल की शादी, 2 बच्चे और फिर एक ऐसा फैसला जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। दातिया पे सामने आई इस कहानी की जब परतें खुली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मध्य प्रदेश के दातिया जिले में 6 फरवरी की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिंध नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला। इलाका था गोराघाट थाना क्षेत्र। शव की हालत देखकर साफ था ये कोई हादसा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और शक यकीन में बदल गया। मौत गला दबाकर की गई थी। पहचान न होने के कारण नियम अनुसार प्रक्रिया के तहत पुलिस ने शव को दफना दिया। मामला अब बन चुका था एक अंधे कत्ल का, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को मृतक की पहचान हुई। नाम था हंसराज वर्मा, निवासी झांसी। परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने जेसीबी की मदद से दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। बस यहीं से आया कहानी में ट्विस्ट। कॉल डिटेल निकाली गई, परिजनों के बयान लिए गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई और पुलिस की नजरें आ टिकी मृतक की पत्नी बबीता वर्मा पर। जांच में सामने आया कि बबीता की फोन पर लंबी बातचीत हो रही थी अपने ही रिश्तेदार ताऊ के लड़के हेमंत आर्या से। हंसराज पुराने ऑयल का कारोबार करता था। पैसों का लेन देन पत्नी के फोन पे अकाउंट से होता था और आरोप है कि इसी बहाने दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। और फिर आया 4 फरवरी का दिन, वो दिन जब बबीता ने अपने प्रेमी हेमंत को फोन कर कहा अब ये लौट कर नहीं आना चाहिए। उस दिन हंसराज ग्वालियर के लिए निकला था। बबीता ने हेमंत को फोन किया, शब्द थे अब ये लौट कर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। बस यहीं से हत्या की पटकथा लिखती गई। हेमंत ने अपने साथी अनिल खटीक को शामिल किया। प्लान बना, शराब, बाइक और सुनसान रास्ता। 5 फरवरी हंसराज को शराब पिलाई गई। नशे में उसे झांसी छोड़ने का झांसा दिया गया। रास्ते में डबरा और फिर गोराघाट पुल के पास दोबारा शराब पी गई। गोराघाट थाना क्षेत्र में पुल पार करते ही सड़क किनारे झाड़ियों में तीनों रुक गए और फिर एक मफलर से गला दबा दिया गया। इस तरह हंसराज की हत्या कर दी गई और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कॉल डिटेल, रेलवे टिकट, मोबाइल लोकेशन और गवाहों ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। हत्या से पहले और बाद में बबीता और हेमंत के बीच लगातार बातचीत के सबूत मिले। 17 फरवरी को पुलिस ने तीनों आरोपियों हेमंत आर्या, अनिल खटीक और पत्नी बबीता वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल मफलर, शराब की बोतलें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। बबीता ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी को करीब 16 साल हो चुके थे और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने आरोप लगाया कि हंसराज शराब का आदी था और अक्सर मारपीट करता था। लेकिन सवाल ये है, अगर रिश्ते में तकलीफ थी तो रास्ता कानून का क्यों नहीं? क्यों चुना गया खून का रास्ता? क्यों बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया गया? एक फोन कॉल, एक फैसला और 3 जिंदगियां अब सलाखों के पीछे। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है, लेकिन ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या रिश्तों में बातचीत की जगह साजिश ने ले ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।